दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में कुछ समाचार पत्रों में प्रमुख खबरें हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करेंगे। माफिया कोई भी अब यूपी में किसी को धमका नहीं सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। बीएड का लगातार क्रेज बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इसको देखेंगे। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर नजर डालेंगे। युवाओं का कौशल विकास और साथ ही साथ 10,000 रुपये, क्या कुछ है मामला देखेंगे। सीआरपीएफ भर्ती उम्र सीमा में छूट मिल चुकी है, कितने साल की छूट है, कैसे किस प्रकार से कौन लाभान्वित होगा, इस पर भी नजर डालेंगे। और यूपी SSSC नई भर्तियों के विज्ञापनों पर लग गया है ब्रेक। आखिरकार ये ब्रेक क्यों लगा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश पर लगा दंगों वाला राज्य का कलंक मिटा दिया। यूपी में अब कोई माफिया धमका नहीं सकता, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा स्टेटमेंट है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि यूपी में अब कोई पेशेवर अपराधी व माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। आज का यूपी आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। यूपी पर लगे दंगों के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को लोक भवन में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना संबंधी MOU समारोह में कही हैं। दोस्तों यूपी की पहचान के लिए जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वे स्वयं संकट में हैं। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को फोन पर धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। योगी ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि राज्य में विश्व स्तरीय फैशन संस्थान व विश्व स्तरीय डिजाइनिंग व पैकेजिंग संस्थान बने। और दोस्तों इसी बीच देखा जाए तो अतीक अहमद का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुकी है और इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को की जाएगी। और साथ ही साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता की जो तलाश है वो तेज कर दी गई है। पीएम और सीएम योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना से बढ़कर कार्य किया है। आज यूपी का चित्र और चरित्र दोनों बदला है, ऐसा कहते हैं पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री। दोस्तों देखा जाए तो बीएड का लगातार क्रेज अब बढ़ता जा रहा है। अब देखा जाए तो एक नए बदलाव के तहत आईआईटी भी बीएड कराएगा। जो आईआईटी संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा भी बीएड का कोर्स लॉन्च किया जाएगा। और इन संस्थाओं के माध्यम से बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड, इस तरह की तमाम सारी जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो लॉन्च की जाएंगी और आवश्यकता अनुसार आप उनका जो है लाभ उठा सकते हैं। अब देखा जाए तो बीएड की पढ़ाई कराएगा आईआईटी। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद अब कला में भी पढ़ाई का मौका है। 4 साल में डिग्री मिलेगी। देखा जाए तो आईआईटी में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई शुरू होगी। इसके तहत अभ्यर्थियों को बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में मंगलवार को भुवनेश्वर में आईआईटी परिषद की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आईआईटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद कला व मानविकी में पढ़ाई का मौका होगा। आईआईटी डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाएगा। और दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव है। और बीएड का देखा जाए तो लगातार जो रुझान है वो बढ़ रहा है। इस बार भी बीएड बनाम बीटीसी केस के बावजूद जो बीएड में आवेदन हैं वो 5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये बीएड की लोकप्रियता कही जा सकती है। चूँकि जो बीटीसी है वो लिमिटेड करता है छात्रों को और अब इसको बखूबी छात्र समझ चुके हैं। चूँकि बीटीसी करें या डीएलएड करें उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर प्राइमरी में वैकेंसी आती है तभी आप अप्लाई करोगे। 2 साल का समय भी आपका जाया होता है। लेकिन अगर आप बीएड करते हो तो उससे बहुत सारे मौके मिलते हैं। खैर अब इसी बीच हम देखेंगे कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो जो आंतरिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपका जो फैसला है वो लिखा जा चुका है और इस मामले को अप्रैल लास्ट तक सुनाया जा सकता है। अप्रैल अंत तक ये सुनाया जाएगा।
इस हफ्ते कोई इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विद इन 1 वीक जो लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती हैं। और कहीं भी किसी भी कोर्ट में देखा जाए, जो सुधांशु धूलिया जी और देख लें जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच हैं, तो वो उनकी बेंच में ये मामला कहीं लिस्टेड नहीं है विद इन 1 वीक की कॉज लिस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते तो इस मामले में निर्णय नहीं आएगा। अब ये देखा जाए तो लास्ट में जा सकता है, अप्रैल लास्ट तक इसका जो निर्णय है वो सुनाया जा सकता है। तो ये बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस की जो ताज़ी अपडेट है दोस्तों, और देखा जाए तो इसमें समय काफ़ी लग गया है और लग भी रहा है, क्योंकि ये विस्तृत और बृहद आदेश है। इस आदेश से संपूर्ण देश के करोड़ों छात्र प्रभावित होंगे, तो इस वजह से भी इस आदेश में ज़्यादा समय लगा है। अगली अपडेट है, युवाओं का करेंगे कौशल विकास, मिलेगा 10,000 पारिश्रमिक। तो प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल को निखारने के साथ ही उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। सरकार ने HCL टेक्नोलॉजी के साथ MOU किया है। इसमें न सिर्फ युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उन्हें 6 माह तक इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इस दौरान प्रति माह 10,000 रुपये पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने HCL के साथ हुए MOU के बाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें CM योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें शामिल करने के बाद इसमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत IIT सेवाओं और एसोसिएट की भूमिका में 12वीं के छात्रों को प्रशिक्षण के बाद HCL में नौकरी का भी अवसर दिया जाता है। अगली अपडेट खुशखबरी है, CRPF भर्ती में उम्र में 3 साल की छूट मिल चुकी है। तो अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को CRPF भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए मिलेगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने CRPF बल में सिपाही भर्ती 2023 में तय सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कोविड और अन्य कारणों से 2018 से 22 तक CRPF में कोई भर्ती नहीं आई थी। इसमें अर्धसैनिक बल शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की उम्र अधिक हो गई। काफ़ी संख्या में युवाओं के द्वारा मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित होना पड़ रहा था। तो ऐसे में याचिका थी और याचिका में फेवरेबल आदेश आ चुका है। 25 अप्रैल अंतिम तारीख है। तो CRPF ने 15 मार्च 2023 को सिपाही तकनीक और ट्रेडमैन के 9,212 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। तो उसके पहले आप लोग आवेदन अवश्य कर लें जो ओवर एज हो चुके थे। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC से अब कोई भर्ती का विज्ञापन इस महीने और अगले महीने 14 तारीख तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। 15 मई के बाद ही या मई लास्ट तक आपके जो नए विज्ञापन हैं, जैसे AGTA हो गया, इस भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले आना था, और अन्य जो भी भर्तियां हैं उनके विज्ञापन आपको मई लास्ट तक देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इधर निकाय चुनाव की जो आचार संहिता है वो लग चुकी है और इसी वजह से कोई जो है नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अभी ब्रेक लगा है, तो आप लोग अपनी तैयारी अपने ढंग से करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।